यह एक आपके मानस की और मेरे मानस की जो स्पष्ट व्याख्या है कि ग्रहण काल कितना अधिक उपयोगी है और कितना अधिक समय जो मेरे व्यक्तिगत रूप से खर्च होना चाहिए वो आपके लिए व्यय कर रहा हूं, इसलिए कि मैं आपको आपके जीवन को उतना ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण समझता हूं जितना मूल्यवान और महत्वपूर्ण मैं अपने प्राणों को समझता हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। क्यों विश्वामित्र 5 महीने तक इंतजार करवाते रहे, देखते रहे कि वो ठीक समय वहां आएगा? क्यों 13 महीने तक प्रतीक्षा करते रहे और जनक को परामर्श दिया कि अभी तुम सीता का स्वयंवर नहीं करोगे, अभी वो क्षण नहीं आया? जब जनक स्वयं आए चंद्रवंशी कि ये सीता बड़ी हो गई, मुझे उसका विवाह करना है, स्वयंवर करना है, उसने कहा समय नहीं आया है, समय आएगा तो स्वयं मैं संदेश भिजवा दूंगा, तभी आप सीता का स्वयंवर करें, तभी वह एक उच्च कुल में उसकी शादी हो पाएगी। उसके रावण के साथ भी शादी हो सकती थी, अही रावण के साथ भी हो सकती थी। उन राजाओं में वे सब लोग थे। राम और रावण का पहली बार मिलन वहां लंका में नहीं हुआ था, उस जनक सभा में भी हुआ था और रावण धनुष को नहीं उठा पाए क्योंकि ग्रहण के कुछ मिनट पहले की स्थिति थी। और विश्वामित्र को इस बात का ज्ञान था कि उस समय बिल्कुल असंभव कार्य भी संभव हो पाएगा। बाकी राम को इतना अधिक शक्तिशाली उस समय नहीं था। वाल्मीकि ने कहा वो ठीक है, राजकुमार की तरह था। तो उसने कहा कि भगवान थे, ईश्वर थे, निराकार थे, साकार थे। उन्होंने भक्त के रूप में देखा, उन्हें इतिहास के रूप में देखा। एक सामान्य रावण से भी कम ताकतवान क्षमता वाली पुरुष था। और दूसरा क्रोध, और क्रोध से आदमी की बुद्धि नाश हो जाती है, वह सही ढंग से चिंतन नहीं कर पाता। दोनों एक सामान्य राजकुमार थे, मगर उस विशेष मुहूर्त की वजह से सीता जैसी राजकुमारी का वर्णन कर पाए और ठीक समय पर ले गए। मैं एक समय के महत्व को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं और वही समय आज का दिन जहां चतुर्दशी है और पूर्णिमा का समावेश हो रहा है और फिर ग्रहण काल चल रहा है। इसलिए इस समय में हम जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वह सब अपने आप में एक अद्वितीय है। मगर क्या जीवन पूर्ण इस ग्रहण से हो सकता है? क्या अब इस ग्रहण के बाद में कोई जरूरत रहेगी नहीं आपको जीवन में गुरु की? क्या इसके बाद में सब कुछ पूर्णता प्राप्त हो जाएगी? ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मंत्र से सब कुछ हो सकता, खाली मंत्र से, यजुर्वेद के मंत्र से कि इकेत वर्जित प्रमाण में 4 वेद मंत्र याद कर लूं, उससे मैं पूर्ण ब्राह्मण बन जाऊं या पूर्ण ऋषि बन जाऊं, यह संभव नहीं है। उस विशेष मंत्रों का ज्ञान मुझे है कि नहीं जिससे कि मैं प्रकृति में परिवर्तन ला सकूं। और सबसे बड़ी प्रकृति पुरुष और स्त्री है। इससे बड़ी प्रकृति संसार में कुछ है ही नहीं। इसलिए उसको प्रकृति पुरुष कहा गया है, इसलिए उसको ईश्वर कहा गया है। उन दोनों का सम्मिलन योग से एक सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए स्त्री को प्रकृति कहा गया है और पुरुष को पौरुष कहा गया है, पुरुष कहा गया है। और इतना ही अगर श्रेष्ठ था तो राम जैसे अद्वितीय युग पुरुष की पत्नी सीता ने जिंदगी में दुख ही दुख देखा, एक क्षण में सुख नहीं देखा। शादी से लगा करके अंतिम समय तक जब धरती में समा गई तभी अपने पति का सुख नहीं देख पाई। या रावण के वहां रही, या जंगल में भटकती फिरी, या वापिस राज सिंहासन पर बैठ नहीं पाई। उससे पहले वाल्मीकि आश्रम में गई, वहां दोनों लव कुश पुत्रों को पैदा किया और वहां पर भी उसका अपमान हुआ, धरती में समा गई। एक राजकुमारी, जनक की बेटी, एक दशरथ की पुत्रवधु, एक राम की पत्नी जिंदगी भर दुख क्यों भोगती रही? क्यों जिंदगी भर राम भी अपने आप में वियोग सहन करते रहे? इसलिए कि उनको अपने भाग्य जो व्यक्ति का है वो भाग्य भी व्यक्ति के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है। हम बहुत प्रयत्न करते हैं प्रमोशन के लिए, प्रमोशन नहीं हो पाता। सिफारिश भी करवाते हैं, पैसे भी देते हैं, सब कुछ करने के बाद भी ठीक समय पर आकर के काम रुक जाता है। इलेक्शन में बहुत कोशिश करते हैं, अंतिम समय में आकर के केवल 2000 वोटों से हार जाते हैं। हम नहीं चाहते बीमार बन जाते हैं, हम नहीं चाहते वो भी निर्धन बन जाते हैं, एकदम से सारा पैसा शेयर मार्केट में बर्बाद हो जाता है। ये सब क्या है? क्यों एक बार ऐसा गुरु मंत्र देने के बाद भी ये सब क्यों होता है? और ये जब वापस राम आए तब विश्वामित्र आश्रम में ठहरे, भारद्वाज आश्रम के बाद विश्वामित्र आश्रम में ठहरे। उन्होंने कहा विश्वामित्र गुरुदेव, मैं एक बात समझा नहीं,
मेरे ऐसे जीवन का क्या प्रारंभ था कि मैं 12 साल तक पत्नी के वियोग में जंगलों में भटकता फिरा। ये तो ठीक है, मेरे पिताजी ने आज्ञा दी, मगर पिताजी ने आज्ञा दी क्यों? ऐसा क्या संयोग बना? और ऐसा मैं आपके द्वारा शिष्य होते हुए भी ऐसा क्यों कर पाया? तो विश्वामित्र ने पहली बार कहा कि अहो मूक महामूढ़ व्यामोहम परिवार सदे, ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाया जो मुझे देना चाहिए था। तब तक सब कुछ बदल गया था। जो विद्या मुझे तुम्हें देनी चाहिए थी वह नहीं दे पाया, क्योंकि इसलिए बदल गया कि मुझे एकदम से तुम्हें जनक सभा में ले जाना था और तुम्हारा शौर्य मुझे दिखाना था, तुम्हें बहादुरी उन राजाओं के सामने व्यतीत करनी थी। ये एहसास करना था कि मेरे शिष्य कितने उच्च कोटि के हैं, कि रावण से भी और अहिरावण से भी और दूसरे बहुत बाली और इतने उच्च कोटि के जो क्षत्रिय हैं उनके सामने भी राम एक दुबला पतला व्यक्तित्व भी ताकतवान है। तो जो मैं ज्ञान तुम्हें मंत्र देना चाहता वह नहीं दे पाया, इस अपराध को मैं स्वयं स्वीकार करता हूं। और उस अपराध की वजह से विश्वामित्र के पिछले 3 वर्ष अत्यंत विपन्न अवस्था में वापस व्यतीत हुए। भोग तो भोगना ही पड़ा। उनकी मानस, उनका चिंतन कुछ और रहा होगा, मैं इस बात में नहीं जाता हूं। यही प्रश्न मैंने भी अपने गुरुदेव से किया था कि आप मुझे जहां भेज रहे हैं वहां केवल तनाव, दुख और वेदना, कष्ट और आलोचनाओं के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं उस जीवन को देख चुका हूं। और यहां पर जितनी शांति, आनंद और परम तृप्ति है, इसके बिल्कुल विपरीत ध्रुव है वहां पर, जहां आंख में संदेह ही संदेह है, जहां मैं कितने चीखूंगा तो लोगों पर विश्वास जमेगा या नहीं जमेगा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा कार्य नहीं है। दीपक ये नहीं सोचता कि मेरे से रोशनी पैदा होगी कि नहीं होगी, उसका काम केवल जलना है, और जब जलेगा तो रोशनी पैदा होगी। मगर अन्याय तुम्हारे द्वारा नहीं है अगर तुम गुरु हो, और जिस दिन तुम्हारे साथ अन्याय तुम करने लग जाओ उस दिन गुरु पद छोड़ देना, कि गुरु पद से कोई मानता तुम्हें नहीं मिल जाएगी, उसमें तुम ये सब कुछ छोड़ देना। मगर ऐसा नहीं कि मेरे नाम पे पट्टा लग जाए कि तुमने पक्षपात किया या कोई चीज छुपाई, ऐसा तुम मत करना। अंतिम सब मेरे ये थे। और पिछले 45, 50, 60, 70 वर्षों में जो भी एक आध्यात्मिक जीवन है उसमें केवल आलोचनाओं के अलावा कुछ सहन किया ही नहीं, दुख के अलावा कुछ एहसास ही नहीं किया। और जितना दुख मैंने भोगा है उतना तो आप सब मिलने करके भी नहीं भोगा होगा। इतनी आलोचनाएं, इतना जहर आपने पिया नहीं होगा जो पल 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 पग पर मुझे झेलना और पीना पड़ रहा है। मगर उससे मुझे कोई दुख नहीं है। इसलिए दुख नहीं है कि यही प्रसंग मैंने उनके सामने उठाया था कि राम और विश्वामित्र ने कहा कि मैंने जानबूझ के ज्ञान नहीं दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे वहां धकेल रहे हैं और जानबूझ के कोई ज्ञान छुपा रहे हैं, उनका नहीं। वहां इतिहास इस बात का सबक दे रहा है कि मैं उस चीज को नहीं छुपा रहा हूं। और विश्वामित्र ने राम को कहा कि राम, मैं तुम्हारे भाग्य को, अपने आप भाग्य का जो लेखन है वह ज्ञान तुम्हें नहीं दे पाया, वह चूक गया। मैं इसलिए चूक गया कि तुम दूसरी बार मेरे सेवा में आते ही नहीं और अपने राज्य से मुझे निकाल देते। यह मेरा स्वार्थ था और उस स्वार्थ का भोग मुझे भोगना पड़ेगा, और भोगूंगा तुम अपनी आंखों से देखोगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वह रुग्ण शरीर मेरा उस भोग को भोगना ही रहेगा। भीष्म को सैया पर पड़ना ही पड़ेगा। कल मैंने जैसा आपको प्रसंग बताया कि भीष्म ने कृष्ण को पूछा कि मेरा सारा शरीर बाणों से कैसे छिद गया। उसने कहा 100 जन्म पहले तुमने एक सांप को उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया, कांटे हुए थे, और सुख व्यक्ति अपने संसार में दुखी कोई होता ही नहीं, और संसार में सुखी कोई है ही नहीं। आप किसी घर में जाकर ढूंढ लीजिए, हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपूर्ण है। हर एवरी बेटा, बेटी की बहू, पत्नी, पड़ोसी, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, आप उनको थोड़ा सा खरोचिए, अंदर से पीप निकलेगी उनकी। ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, सब ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर घर में वही लड़ाई है, झगड़े हैं, बेटे की समस्या है, बेटी की समस्या है, मतभेद है और विपन्नता है, या राज्य भय है, या शरीर की तकलीफ है। कोई भी आदमी पूर्ण रूप से सुखी है ही नहीं। इसलिए सुखी नहीं है कि विधाता भाग्य में सुख लिखता ही नहीं। विधाता केवल वो लाइनें लिखता है जो दुखमय होती है। ये एक नवीन चीज है, विधाता को सुख लिखना चाहिए। फिर तो बिरला को दुख होता ही नहीं, फिर डाले को दुख होता ही नहीं, फिर कुछ कुटी के जो सब जेल जाते ही नहीं, फिर हवाला कांड बनते ही नहीं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उनके पास में, उसके बाद भी जेल में जाके क्यों बैठे? धन से अपने आप में सुख प्राप्त नहीं हो सकता जब तक वह विद्या हमारे पास नहीं होगी, और उस विद्या को उन गुरुओं ने छुपाया, इसलिए विद्या लोप होती गई।
ये गुरुओं की न्यूनता थी, ये गुरुओं की कमी थी, और वह शिष्यों की भी कमी थी कि गुरु से छीन नहीं पाए। मैं अगर आपको कहूं कि आप में से 8-10 युवक ऐसे निकले जो 2 साल मेरे पास रहें और सीखें, तो आप वो 2 साल आप त्याग नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर पा रहे। इसलिए त्याग नहीं कर पाएंगे, आपका मन में अभी संदेह भ्रम है और वह जिंदगी के अंतिम क्षण तक रहेगा। मरते समय भी घर वाले सोचते हैं कि अभी तो नाट चल रही है, मरे नहीं है, शायद जिंदा हो जाएंगे। जब सांस उल्टी चलने लग गई है, जब सांस घुटने लगी है, जब डॉक्टर कह रहे हैं यू विल डाई, अब उसमें कुछ बाकी रहा नहीं है, फिर भी एक मन में एक डोरबंदी रहती है। तुम्हारे मन में भी एक डोरबंदी हुई है, एकदम से झटका खा करके उछाल खाने की तुम्हें क्षमता नहीं है। इसलिए वो चीज धीरे धीरे एक व्यक्ति के साथ में या तो लोप हो जाएगी या पुस्तकों में रह जाएगी। पुस्तकों में लिखी हुई चीज अपने आप में प्रामाणिक नहीं हो सकती। चिता और चिंता में इतने डिफरेंस है, ऊपर एक बिंदी लगी हुई बस। चिता मृत्यु को जलाने की क्रिया कहते हैं, चिंता तो नाश हो सकती है, और ठीक के ऊपर एक बिंदी लगा दे तो चिंता से चिता बन जाएगी। खाली एक बिंदी कितना शब्द का अर्थ का अनर्थ कर लेती है। कुती और कुंती में डिफरेंस क्या है? कुंती पांडवों की मां है और कुती कुतिया है, केवल बिंदी का फर्क है ऊपर सिर्फ। एक बिंदी से अक्षर किताब में लिखा हुआ है और आप कुती कुती मंत्र जाप करते रहेंगे, अब कुंती वहां से होगी नहीं। इसलिए पुस्तक अपने आप को ज्ञान नहीं दे सकती। गुरु के बिना इसलिए ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु मुंह से बोलेगा तो वो ज्ञान मिल पाएगा। और मैं उस चीज को आ सकता हूं, वापिस आता हूं कि जो विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने गलतियां की, मैं कह रहा हूं गलतियां की, वो व्यक्ति कह सकता है जिसको ज्ञान है, इस बात का चेतना है, वो इस मंच के ऊपर खड़ा होकर बात कह सकता है। मेरा साथ नहीं कह सकता। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, उनके प्रति नमन हूं। मैं उनकी जहां न्यूनता है वहां पर भी मेरा मन साफ है। जहां द्रोण की न्यूनता थी वहां पर भी मेरा मन साफ है। ये द्रोण की न्यूनता थी कि एक अपने शिष्य को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे शिष्य को पराजित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब वो शिष्य अर्जुन से ज्यादा उच्च कोटि के साथ केवल गुरु की मूर्ति बना करके, गुरु मान करके और युद्ध सीख लिया था, और द्रोण ने कहा तुम परीक्षा दो, तुम बहुत धनुर्धर हो, तो जो ही सामने कुत्ता भौंका, उन्हें तीर उठा करके 7 तीर फेंके, मुंह पूरा तीरों से बिंद गया, पूरे भर गए तीर। उनके गुरुदेव और कोई परीक्षा देनी है, कुत्ता भौंक नहीं सकता बात। उसने कहा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, अर्जुन इसके सामने टिक ही नहीं पाएगा, और उनका अंगूठा मांग लिया। ये गुरु की सबसे बड़ी न्यूनता थी। मैं आपसे छीन लूं आपके कपड़े, मैं आपसे छीन लूं आपका समय, तो मेरे जैसा कोई घटिया आदमी नहीं हो सकता जिंदगी में। इसलिए पैदा हुआ भी नहीं। क्यों पैदा हुआ हूं, कहां जाना है, मेरे सामने बात सारी स्थिति स्पष्ट है। मेरे सामने स्पष्ट है कि ग्रहण कब प्रारंभ हुआ है, ग्रहण कब स्पष्ट होगा, ग्रहण का मोक्ष कब होगा, मेरे सामने स्पष्ट है। मेरे सामने स्पष्ट है कि आपको मुझे क्या देख करके जानना है, मेरे सामने स्पष्ट है। इसलिए उन्होंने जो गलतियां की वो गलतियां मैं नहीं दोहराऊंगा। इसलिए व्यक्ति के भाग्य में विधाता कुछ लिखती नहीं है। उच्च कोटि के घर में जन्म लेने के बाद भी आदमी दरिद्र रहता है। सैकड़ों उदाहरण, हजारों उदाहरण। सीता ने राजा घर में जन्म लेकर के भी दुखी दुख होगा, और राम ने राजा घर में जन्म लेकर दुख होगा। मरते समय दशरथ को अपने पुत्र का मुंह नहीं देखने को मिला, बड़े पुत्र का मुंह नहीं देख पाया दशरथ। रघु जीवन भर जो उनका रघुवंश जहां से प्रारंभ हुआ, वह जीवन भर अपंग से जीवन व्यतीत करते रहे। तो विधाता ने क्यों नहीं लिखा उनके जीवन में? विधाता जीवन के अभाव लिखती है, दृढ़ता लिखती है, कष्ट लिखती है, कठिनाई लिखती है, बाधा लिखती है, परेशानी लिखती है। जीवन का उच्च तो उनका जीवन का एक गुरु लिख पाता है, और वह भी गुरु